गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का खैर मकदम मेरे इस नए व्लॉग में। दोस्तों, कहीं पे जाना है तो कार का यूज करना हो, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है तो कार का यूज करना है, अपने ऑफिस जाना है तो हमारी गाड़ी, कहीं पे भी जाना है गाड़ी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कभी सोचा है कि गाड़ी को भी ध्यान देना जरूरी है, अपनी कार को भी। ठीक वही चीज आज मैं कर रहा हूं। आज टाइम आ गया है जब मैं अपनी प्यारी सी बहुत ही स्वीट सी कार की सर्विसिंग करवाने जा रहा हूं। मैं मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जा रहा हूं। वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कितना एस्टिमेट मेरे को दिया जाएगा, फाइनल बिल कैसा आएगा, सर्विस की क्वालिटी कैसी रहेगी और कितने बजे मेरे को डिलीवरी मिलेगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस ब्लॉग में देने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं, लेट्स गो। शिकायत रहती है कि मैंने तो अपनी कार सर्विसिंग पे भेजी थी, मेरी कार में से ये निकाल लिया, मेरी कार में से वो निकाल लिया, ये आइटम नहीं मिल रही, वो आइटम नहीं मिल रही। तो भैया पहले क्यों नहीं खाली कर लेते अपनी कार। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले अगर हम प्रॉपर प्लानिंग और थोड़ा सा सोच विचार कर लें तो उस काम में सक्सेस मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक यही अप्लाई होता है जब हम अपनी कार की सर्विसिंग करवाने के लिए जाते हैं। कुछ चीजों का आप ध्यान रखें तो बेटर है, जैसे वीकेंड्स को अवॉइड कीजिए। जहां तक पॉसिबल हो सके अपनी कार को वीकडे में किसी भी दिन आप लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर मजबूरी है, अगर आपको छुट्टी ही वीकेंड में मिलती है तो फिर तो उसी दिन ही लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और लॉन्ग रन में इसका बहुत फायदा मिलता है अगर हम एक लिस्ट बना लें जिसमें अपनी कार की जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसे नोट डाउन कर लिया जाए और ये लिस्ट आप अपने पास हैंडी रखें जब भी आप सर्विस सेंटर जाएं। जैसे ही सर्विस एडवाइजर आपके पास आए अटेंड करने के लिए आपकी कार को, आप इस लिस्ट में से देख के वो सारी कमियां जो आप फेस कर रहे हैं उसे बता सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए और एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हम लोग फेस कर रहे होते हैं वो उसे बताते हैं। हमारी कार भी एक तरह से बॉडी ही है, उसकी प्रॉब्लम्स को बताना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि सर्विस सेंटर वाले तो लूट लेते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पैसे बनाते हैं, टैक्सेस इतने ज्यादा होते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आजकल मोस्टली क्या सारी ही कंपनीज अपना जो सर्विस शेड्यूल है वो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट हो। इसमें पार्ट्स और लेबर दोनों चीजें रहती हैं। आप सर्विसिंग पे अपनी कार देने से पहले ये सारी चीजों की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। जैसे मेरी 60,000 किलोमीटर का सर्विस शेड्यूल है, तो इसमें क्या पार्ट्स चेंज होंगे, क्या लेबर कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें पोस्टेड है। ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कुछ वेरिएशन आता है एस्टिमेशन में या फिर बिलिंग में, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि देखिए कंपनी वाले तो इतना बोल रहे हैं, आप इतना कैसे चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैं पहुंच गया हूं मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर। इट इज नोन एज मैजिक ऑटो एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 8। ये सामने मेरे को गेट इसका नजर आ रहा है, यस, ये नेक्सा सर्विस। देखते हैं कितना टाइम लगेगा गाड़ी अटेंड होने में। मिलना तो बाद की बात है, पहले अटेंड हो, क्योंकि मुझे तो काफी रश लग रहा है आज यहाँ। ये देखिए, जो मैं सर्विस शेड्यूल के बारे में कह रहा था, ये माई कार हेल्पलाइन के नाम से वेबसाइट है। उसमें अगर आप जाएंगे, अपनी गाड़ी का मॉडल नंबर डालेंगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। इसमें सर्विस शेड्यूल, ये फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस एंड इंजन ऑयल चेंज होने का इंटरवल, ऑयल फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड, जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, कितने किलोमीटर पे कितने टाइम में चेंज होती है, वो सारी। ये सर्विस कॉस्ट का सारा एस्टिमेट आ गया इसमें, आप देख सकते हैं। 10,000 किलोमीटर पे कितने कॉस्ट है,
उसके बाद 20,000 किलोमीटर्स की ये सारा पार्ट और लेबर। एंड दिस इज़ पेड सर्विस। फोर्थ सर्विस इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर सर्विस, जो 40,000 किलोमीटर्स पे होती है, उसकी कॉस्ट 50,000 किलोमीटर की। एंड दिस इज़ 60,000 किलोमीटर्स। ये वाला शेड्यूल है इस बार मेरी कार में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा CNG मॉडल है तो 6940 का एस्टिमेट यहाँ पे आ रहा है। और मुझे सर्विस एडवाइज़र ने भी इतना ही एस्टिमेट दिया है, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई एडिशनल काम नहीं निकलता है तो। फाइनली मेरी कार अटेंड हो चुकी है और जो मुझे डिलीवरी टाइम, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम मिला है वो है शाम के 5 बजे। रश है काफ़ी ज़्यादा, तो जॉब कार्ड वगैरह तो खुल गया है। टोटल एस्टिमेट उन्होंने मुझे बताया है 6900 का। इसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग एंड CNG का कार्ट्रिज, ये सारी चीज़ें चेंज होनी हैं। अब देखते हैं कि फ़ाइनल बिल कितना आएगा। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ये फ्रंटल व्यू है वर्कशॉप का, बहुत ही इजी है। अब मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, ये है द्वारका सेक्टर 8 का मेट्रो स्टेशन और ठीक इसके साथ में ये है सर्विस सेंटर। दोस्तों फाइनली मैकेनिकली तो मेरी गाड़ी का काम हो गया है। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डाउट था कि ब्रेक पैड कहीं चेंज ना हो, क्योंकि मेरी कार ऑलमोस्ट 55,000 किलोमीटर 56,000 चल चुकी है और इतने में अगर एवरेज निकाली जाए तो ब्रेक पैड चेंज हो जाते हैं। बट लकीली ब्रेक पैड्स में कुछ भी नहीं था। अभी एक सर्विस और निकालेंगे वो। अच्छा, दूसरा इसमें कुछ एडिशनल काम निकला है, जैसे सस्पेंशन का, जंपिंग रॉड के बुश हो गए और आर्म की रबड़ हो गई, बट वो कोई इमरजेंसी नहीं है, वो अभी चल सकता है। राइट नाउ इट इज़ इन द वॉशिंग लाइन। अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है। दोस्तों फाइनली 4:30 बज चुके हैं और मुझे अपनी गाड़ी की डिलीवरी मिल गई है। बिलिंग वगैरह सब कुछ मैंने करवा लिया, गेट पास दे दिया। अब मैं बाहर निकल चुका हूँ सर्विस सेंटर के। ये देखिए, ये इंजन कंपार्टमेंट, इंजन ऑयल चेंज हो चुका है और मैंने नॉर्मल इंजन ऑयल ही डलवाया है इसमें, नो सिंथेटिक। इसके अलावा इसका ब्रेक ऑयल चेंज हुआ है। आप ये देख सकते हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमम 2 लेवल होते हैं, उसके बीच में ब्रेक ऑयल है। एंड देन कूलेंट चेंज हुआ है इसका। बैटरी के टर्मिनल्स देखिए बिल्कुल क्लीन है। एंड एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग्स ये चेंज हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। हालांकि वॉशिंग मेरे लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि मैं कभी भी वॉशिंग जो है मैं खुद ही करता हूँ मोस्टली, लेकिन फिर भी देखिए अच्छी वॉशिंग की है इन्होंने। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। यहीं से दिखा देता हूँ आपको। ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा रहा। टाइम से गाड़ी मिल गई, जो इन्होंने टाइम दिया था उससे पहले ही इनफैक्ट मिल गई। अब कितना फाइनल बिल आया है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों अब जल्दी से मैं आता हूँ कि कितना फाइनल मुझे बिल अमाउंट पे करना पड़ा। मुझे एस्टिमेट दिया गया था 6900 का और वेबसाइट पे भी ऑलमोस्ट इतना ही एस्टिमेट दिखा रहे थे। और फाइनली मुझे जो बिल पे करना पड़ा वो है 5461, यानी कि 5461 रुपीज़ का। इसमें मैंने बैलेंसिंग अलाइनमेंट नहीं करवाई, क्योंकि बाहर मेरे नोन है जिनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है, मैं उनसे ही बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवाता हूँ हमेशा। तो इस करके ये एस्टिमेट थोड़ा सा कम हो गया। इसका मैं ब्रेकअप आपको दे देता हूँ। ऑयल फिल्टर 69 रुपीज़, गैसकेट 5 रुपये, स्पार्क प्लग 234, प्लग ऑयल ड्रेन 50 रुपीज़, एयर फिल्टर 144, एंटीना 216। जो FM का एंटीना है वो टूटा हुआ था मेरी कार में, इस करके क्लैरिटी नहीं आ रही थी जब भी मैं FM चलाता था। उसके बाद है डिस्टिल्ड वाटर 25 रुपीज़, ब्रेक ऑयल 2 लीटर 289, कूलेंट प्री मिक्स होकर आता है इनका 449 रुपीज़ का, विंडशील्ड में डलने वाला फ्लूइड 4 यूनिट इसकी 47 रुपीज़, एंड इंजन ऑयल 3 लीटर नॉर्मल 1172 रुपये 1172। ये सारा अगर मैं टोटल करूं तो पार्ट्स आते हैं 2702, यानी कि 2702 रुपये के, और लेबर चार्जेस है 2540 रुपये, इंक्लूडिंग GST, ये मिला के है 5461। तो ये बिल है एक्चुअल में जो मुझे मिला है। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे मैं गया मुझे टाइमली बिना किसी डिले के अटेंड किया गया, इन स्पाइट ऑफ ह्यूज रश। कस्टमर लॉन्च इनका बहुत अच्छा था, कस्टमर के लिए फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। कस्टमर केयर वाली जो टीम है वो
काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, एंड हाउस कीपिंग स्टाफ वॉज एक्सीलेंट। और सर्विस एडवाइज़र की तो बात ही क्या कहने, ही इज़ एन अमेजिंग गाय, अमेजिंग। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी उन्होंने रखी, जो मेरी गाड़ी में एक्चुअल काम होना था सिर्फ वही उन्होंने रिकमेंड किया। जो एडिशनल काम निकला था सस्पेंशन वगैरह का, वो उन्होंने मुझे बताया। वो मेरी मर्जी है कि करवाऊं या ना करवाऊं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उसके बाद जब बिलिंग की बारी आई तो एक एक चीज़ उन्होंने मुझे एक्सप्लेन की, और बिलिंग कहाँ से करवानी है, गेट पास कहाँ से मिलना है, ये भी सारा मुझे गाइड किया। एंड फाइनली गाड़ी की सारी मॉपिंग वगैरह खुद सामने खड़े होके गेट पास मुझे खुद दिया। लास्ट तक वो मेरे साथ में बन रहे। तो हैट्स ऑफ टू मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर। इसलिए मेरा फेथ है ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाने का। दोस्तों, मैं कभी भी बाहर नहीं करवाता ये काम। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपको जरूर हेल्प करेगा। इस सर्विस सेंटर का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। और मैं जरूर मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक अगले वीडियो।